हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सब सोच रहे होंगे कि मैं साड़ी में कैसे। बेसिकली आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो हमारी साड़ी, सूट्स, लेगिंग्स या पलाजोज होते हैं उसको आप कैसे नीटली ऑर्गेनाइज करके एक छोटे से एरिया में रख सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो नाउ। तो चलिए अब शुरू करते हैं सबसे टॉप शेल्फ के साथ में। तो यहाँ पर आप दो ऑर्गेनाइजर्स देख सकते हैं। ये जो बड़ा वाला ऑर्गेनाइजर है इसमें इस तरीके से एक हैंडल लगा हुआ है, जिसकी वजह से भले ही ये टॉप में क्यों ना हो बट जब भी इसको एक्सेस करना होता है बहुत इजीली मैं इसको इन एंड आउट कर सकती हूँ। ये ऑर्गेनाइजर मैं IKEA हैदराबाद से आज से 2 साल पहले लेके आई थी। यहाँ पर राइट साइड में एक और प्लास्टिक का बास्केट रखा हुआ है जिसमें अगेन एक हैंडल है। जब भी आप टॉप में कोई ऑर्गेनाइजर्स या बास्केट्स रखते हैं तो मेक श्योर करें उसमें ऐसे हैंडल्स हो ताकि उनको एक्सेस करना, इन एंड आउट करना बहुत ज्यादा इजी हो। तो इस बास्केट के अंदर मैं ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ जो भी साड़ी के पेटीकोट्स होते हैं, यानी कि जो भी साड़ी शेपर्स होते हैं वो सब मैं इस बास्केट के अंदर इस रोल्ड फॉर्म में वर्टिकली उसको ऑर्गेनाइज करती हूँ। इसको फोल्ड करने के लिए आपको इसे जस्ट पेटीकोट को हाफ में फोल्ड कर लेना है। नाउ जो ऊपर से जो शेप होता है और जैसे ही नीचे आता है ब्रॉड होता है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज इस तरीके से आप मेजर कर लें और जितना शेप आपको ऊपर से चाहिए उतने तक में आपने इसने फोल्ड कर लेना है। अब आप इसे हाफ में फोल्ड करें, आप देखेंगे जैसे ही हमने नीचे से उस शेप में फोल्ड करा है तो एक रेक्टेंगुलर बन गया। जहां पर ड्रॉ स्ट्रिंग आता है वहां से आप इसे रोल करना स्टार्ट करें और इसी तरीके से आप आपके सारे जितने भी पेटीकोट्स होते हैं उसको ऑर्गेनाइज करके बहुत ईजिली रख सकते हैं। एक ही शेप में होंगे, एक ही साइज में होंगे और नीट भी दिखेंगे और जब भी आपको चाहिए होगा आप आराम से चूज कर सकते हैं और फिर से उसे बास्केट के अंदर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके भी रख सकते हैं। ये बास्केट उस प्रॉपर जगह के लिए एकदम मैंने मेजर करके ही परचेज करा था। इसको मैं लेके आई थी मिस्टर DIY से काफी टाइम पहले एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। तो अब बात करते हैं इस बड़े वाले ऑर्गेनाइजर की। तो इसको मैं निकाल करके आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसके अंदर क्या चीजें ऑर्गेनाइज करके रखी हुई हैं। मेरे पास जितने भी पार्टीवेयर गाउन्स हैं, सूट्स हैं, दुपट्टा है, उन सबको मैं इस बॉक्स के अंदर ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजर है ये काफी डीप है और मेरे पास उतने ज्यादा मैं कुछ भी पार्टीज होते हैं शादी में मैं ज्यादातर प्रेफर करती हूँ साड़ीज पहनना। तो जो भी मेरे पास सूट्स या ऐसे हैवी दुपट्टाज हैं वो सब के सब मैं इस बॉक्स के अंदर नीटली एक के ऊपर एक ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे मिडिल शेल्फ की तरफ। इसको मैं बोल सकती हूँ हैंगिंग सेक्शन क्योंकि यहाँ पर एक हैंगिंग रॉड है जिसमें मैंने मेरी जितनी भी कॉटन और सिल्क की साड़ीज हैं वो इन साड़ी हैंगर्स में हैंग करके रखी हुई हैं। आपको मेरे पास ज्यादातर कॉटन या सिल्क ही देखने के लिए मिलेगा बिकॉज दिस इज व्हाट आई वेयर। तो कॉटन है, सिल्क है, चंदेरी है, लिनन है, यही सब चीजें हैं। जो भी मेरी बहुत लाइट वेटेड साड़ीज होती हैं जिसको मैं नॉर्मली कोई घर में छोटा मोटा फंक्शन या पूजा होती है उसको पहनना होता है, वही साड़ीज मैंने यहाँ पर हैंग करके रखी हुई हैं इन साड़ी हैंगर्स में। जब आप इस तरीके के हैंगर्स यूज करते हैं तो इन साड़ीज को एक्सेस करना बहुत इजी हो जाता है। कुछ इस तरीके से आप इसको बहुत आराम से निकाल सकते हैं और इन हैंगर पर आप जो ये कोटिंग देख रहे हैं वो प्लास्टिक की है जिसकी वजह से साड़ी जो है वो बिल्कुल भी स्लिप नहीं होती है। इसको लगाना भी उतना ही ज्यादा इजी है। अगर आप आपका वार्डरोब दोबारा से ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो मेक श्योर करें आप इस तरीके के जो एकदम थिन वाले हैंगर्स होते हैं वो यूज करें, इससे आप बहुत सारा स्पेस भी सेव कर पाएंगे। अगर आपके पास बहुत सारे दुपट्टे हैं और आपको उन्हें किसी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखना है तो आप इस तरीके का एक हैंगर ले सकते हैं और आप उसको कुछ इस तरीके से एक साइड में हैंग कर दें और आपके जो भी हैवी दुपट्टाज हैं वो आप एक बार में 4 से 5 दुपट्टा ऑर्गेनाइज करके एक तरफ रख सकते हैं। मेरे पास उतने ज्यादा है नहीं और जो भी दुपट्टा हैवी है वो आपने जैसे देखा मैंने टॉप शेल्फ में उस बड़े वाले ऑर्गेनाइजर में सारे के सारे ऑर्गेनाइज करके रखे हुए हैं। तो चलिए हम चलते हैं थोड़ा सा और नीचे की तरफ। तो इन साड़ीज को हैंग करने के बाद में बहुत सारा स्पेस बचा हुआ है। यहाँ पर भी मैंने मेरा कुछ जो स्टफ है उसको ऑर्गेनाइज करके इन बास्केट्स में भी रखा हुआ है और बास्केट के पीछे भी कुछ रखा हुआ है।
बास्केट्स में क्या है वो मैं आपको भी थोड़ी देर में बताती हूँ। चलिए अब देखते हैं पीछे की तरफ। मेरे जितने भी नॉर्मल वाले जो कुर्ते हैं उनको मैंने कुछ इस तरीके से, जो नॉर्मली हम फोल्ड करके रखते हैं वैसे फोल्ड करके एक के ऊपर एक स्टैक करके रखा हुआ है। इस तरीके से जब आप बास्केट्स में चीजें ऑर्गेनाइज करते हैं तो जो पीछे रखा हुआ सामान है वो बहुत आराम से आप आगे निकाल करके यूज कर सकते हैं। जो भी कुर्ता आपको पहनना है वो निकालिए, उसको यूज करिए, धुलिए और वापस ऊपर रख दीजिए। मैं यही ट्रिक अप्लाई करती हूँ। जो भी चीज मैं यूज कर लेती हूँ एक बार मैं उसको ऊपर रखती हूँ ताकि मुझे पता होता है कि ये मैंने लास्ट टाइम पहना था। जब भी मुझे राइट साइड वाला स्टैक ऑपरेट करना होता है साड़ीज में लेफ्ट में कर देती हूँ, और जब मुझे लेफ्ट वाला स्टैक ऑपरेट करना होता है मैं साड़ीज को राइट साइड में शिफ्ट कर देती हूँ। इसकी वजह से आप बहुत आराम से चीजों को बहुत ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज करके भी रख सकते हैं और वो कभी भी खराब नहीं होगा। अब बात करते हैं इस वाली बास्केट में मेरे जितने भी कॉटन के या जो क्रश्ड वाले दुपट्टा होते हैं उनको मैं ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। सो ये एक बास्केट है जिसके अंदर मेरे जितने भी जयपुरी वाले या ऐसे जो दुपट्टे हैं उनको रखती हूँ। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आप इसको एक तरफ से पकड़ें और आपको इस तरीके से गैदर करना है ताकि आपका जो दुपट्टा है वो एक ही लेवल पर आ जाए। इसको यहाँ से पकड़ें और आपके एल्बो तक आपको मेजर करना है। एल्बो से मेजर करके आप इसे फोल्ड कर लें और जो अब आपका बचा हुआ वाला पार्ट है वहां से आपने इसको कुछ इस तरीके से रैप करना स्टार्ट करना है। ये आपको रैप करना है जब तक आपका जो आप रैप कर रहे हैं वो पूरा का पूरा खत्म ना हो जाए। जब वो लास्ट में आएगा तो एक होल बना करके आपको उस लूप में से इसे पास करवा देना है। अब आप इस तरीके से जब भी आप दुपट्टास को फोल्ड करके रखते हैं तो जिसका क्रश है वो बिल्कुल खराब नहीं होगा और आप एक ही बास्केट में बहुत सारे दुपट्टास ऑर्गेनाइज करके भी रख सकते हैं। ये एक ट्रिक है जो मैंने अपनी मम्मी से सीखी है। दिस इज हाउ शी स्टोर हर दुपट्टास। सो कुछ इस तरीके से आप जो भी दुपट्टास कुछ ऐसे वाले हैं वो आप इन बास्केट्स में रख सकते हैं। अब जब भी आपको वो एरिया एक्सेस करना है तो मैं इस बास्केट को निकाल सकती हूँ, पीछे से कुर्ते भी मैं आराम से एक्सेस कर सकती हूँ। इस बास्केट के अंदर मेरे जितने भी प्लाजो पैंट्स होते हैं वो सारे के सारे मैंने फोल्ड करके फाइल पैटर्न में रखा हुआ है। अब मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करती हूँ। जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है, जो क्रॉच वाला पार्ट है, उसको मैं अंदर की तरफ फोल्ड करूंगी ताकि मुझे एक प्रॉपर रेक्टेंगल मिल पाए जो सेम डायमेंशन का होगा ऊपर एंड नीचे। अब जैसे आप नॉर्मली कपड़ों को फोल्ड करते हैं वैसे ही आपने इसे भी फोल्ड करना है, बट इसको जितना ज्यादा हो सके आपने शॉर्ट करके रखना है ताकि जब आप इसको फाइल पैटर्न में रखेंगे तो वो प्रॉपरली स्टैंड हो पाए। So this is how I like to keep all of my palazzos organized in this file pattern एक basket के अंदर, and this is how you can keep it. So चीजों को इस हिसाब से ही आपने रखना है या ऑर्गेनाइज करना है। मैं सिर्फ आपको एक तरीका बता रही हूँ, बट जैसा आपके पास स्पेस है और जो भी आपके पास चीजें अवेलेबल हैं उसको उसी हिसाब से रखिए ताकि आपके लिए हर एक एरिया को एक्सेस करना इजी हो पाए। जैसे कि यहाँ पर मैं साड़ीज भी आराम से एक्सेस कर सकती हूँ और पीछे रखे हुए कुर्तों को भी। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे बॉटम या फिर लास्ट शेल्फ की तरफ। यहाँ पर मैंने ऑर्गेनाइज करके रखी हुई हैं मेरी जितनी भी हैवी सिल्क साड़ीज हैं इस तरीके के साड़ी बैग्स के अंदर। इन साड़ी बैग्स में आप एक बार में बहुत सारी साड़ीज लाइक 10 to 15 साड़ीज आप बहुत आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। ये जो मटेरियल है इसको हम बोलते हैं नॉन वोवन फैब्रिक, जिसकी वजह से बैग के अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं आता है और आपकी साड़ी का जो जरी है वो बिल्कुल खराब नहीं होता है। तो कुछ इस तरीके से मैं अपनी सारी की सारी जो सिल्क की साड़ीज हैं उनको ऑर्गेनाइज करती हूँ। ये ट्रांसपेरेंट है इस एक साइड से, तो आप आराम से देख सकते हैं कि आपने लास्ट में कौन सी साड़ी स्टैक करके रखी हुई है। जैसे मैंने बोला ये नॉन वोवन फैब्रिक है तो आपको एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत नहीं है जब भी आप इस तरीके के बैग्स में साड़ीज को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। यानी कि आपको एक्स्ट्रा मलमल का कपड़ा या पिलो कवर्स के अंदर साड़ीज को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी क्योंकि आपकी साड़ी बिल्कुल खराब नहीं होगी। सो इस तरीके के बैग्स के अंदर 2 बैग्स मैंने लिए हुए हैं, एक के ऊपर एक स्टैक करके जो भी मेरी साड़ीज है सिल्क वाली वो मैं आराम से रख देती हूँ और ज्यादातर मैं इनको एक्सेस नहीं करती हूँ। जब कोई फंक्शन होता है तभी हम इन साड़ीज को एक्सेस करते हैं। अब इन साड़ी के पीछे भी मैंने इस तरीके के जो ऑर्गेनाइजर है जिसको हम बोलते हैं ब्लाउज वाला जो बैग है उसको मैंने लिया हुआ है, जिसमें मैं अपने जितने भी मेरे अभी आपने जो साड़ीज देखी हुई हैं
सिल्क वाली उसके जो मैचिंग ब्लाउजेज हैं वो मैं रखती हूँ एक साड़ी बैग के अंदर। अगेन ये जो साड़ी बैग है ये बना हुआ है नॉन वोवन फैब्रिक से। इसमें भी एक ट्रांसपेरेंट पैटर्न है जिसकी वजह से आप बहुत आराम से देख सकते हैं कि कौन सा ब्लाउज आपने कहाँ रखा हुआ है। क्योंकि ऑलरेडी ये जो ब्लाउज बैग है ये ब्लाउज के ही फॉर्म में है, तो आप इसको कोई एक्स्ट्रा ट्रिक के साथ में ब्लाउज फोल्ड नहीं करना है। नॉर्मली आप फोल्ड करें हाफ में और स्लीव्स अंदर कर दें ताकि वो एक प्रॉपर शेप ले पाए और फिर आप उसको प्रॉपरली उस ब्लाउज बैग के अंदर अच्छी तरीके से स्टोर या फिर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। एक बैग के अंदर मैं मेरे जितने भी मैचिंग सिल्क ब्लाउजेज हैं उनको रखती हूँ। दूसरे वाले ब्लाउज बैग के अंदर जितने भी मेरे नॉर्मल जो कॉटन वाले ब्लाउजेज हैं उनको मैं ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। और फिर साड़ी बैग जहां पर मैंने रखा हुआ है अपने अलमारा में, ये मैं पीछे एक के ऊपर एक स्टैक करके रख देती हूँ। जब भी मुझे जरूरत होती है मैं आराम से निकाल सकती हूँ। क्योंकि मैंने कुछ स्कैटर करके नहीं रखा हुआ है, सब बैग में है, तो बहुत आराम से आप बैग सारे निकाल लें। जो भी चीज आपको चाहिए है वो आप यूज कर सकते हैं और फिर जब आप इसको यूज कर लें तो आप इसको वापस कुछ इस तरीके से स्टैक करके रख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं डोर की। मैंने इस डोर के ऊपर यूज करा है एक इस तरीके का स्टिक ऑन हैंगर जिसको आप बहुत आराम से कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। इसको आप एक दो लगा करके जो आपके बैग्स हैं उनको स्टोर कर सकते हैं या फिर जो आपके डेली यूज वाले जो दुपट्टास हैं उनको हैंग करके बहुत आराम से रख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आज इस वीडियो में जो भी मैंने ऑर्गेनाइजर्स यूज करे हैं वो मैंने कहाँ से परचेज करे हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स ऑलरेडी मेरे घर पे पड़े हुए थे, कुछ मैं मार्केट से न्यू लेकर के आई हूँ और बाकी जो बचे हुए ऑर्गेनाइजर्स हैं वो मैंने परचेज करे हैं मीशो रीसेलिंग ऐप से। बेसिकली मीशो जो है वो इंडिया का नंबर 1 रीसेलिंग ऐप है जिसके थ्रू ना आप सिर्फ घर बैठ के ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं बट आप चाहें तो अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं विद जीरो इन्वेस्टमेंट। है ना, बहुत ही सिंपल सा तरीका। अगर आप अपना खुद का बिजनेस घर से स्टार्ट करना चाहते हैं तो मीशो इज द परफेक्ट चॉइस। आपको क्या करना है, जो भी पिक्चर्स आप मीशो के ऐप में देख रहे हैं उन पिक्चर्स को आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फॉरवर्ड करिए। अगर आपके किसी फ्रेंड या फैमिली को वो प्रोडक्ट लेना है तो उसके बिहाफ में आप ऑर्डर प्लेस कर दें। जब भी आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो एक मार्जिन का ऑप्शन आता है, उस पे आप अपना मार्जिन सेट कर दें। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का है तो आप आपका एक्स्ट्रा एडेड मार्जिन जो है वहां पर ऐड कर दें। वो जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा वो डायरेक्टली मीशो आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। है ना, बहुत ही इजी सा एक तरीका घर बैठ के बिजनेस स्टार्ट करने का। आज आप जितने भी प्रोडक्ट इस वीडियो में देख रहे हैं जो कि मैंने मीशो से परचेज करे हैं उन सबका ही जो प्रोडक्ट कोड है वो भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इनमें से कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली उस कोड को यूज करके उस प्रोडक्ट तक पहुंच सकते हैं और आपके लिए भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो आप ये जो साड़ी बैग्स देख रहे हैं ये मैंने परचेज करा है मीशो से। इसका जो प्रोडक्ट कोड है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये आता है 6 के सेट में, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी, जिप एंड एवरीथिंग इज वेरी गुड, स्टिचिंग बहुत अच्छी तरीके से इसमें करी हुई है। ये है हमारा पहला प्रोडक्ट। अब अगर मैं बात करती हूँ सेकंड प्रोडक्ट की, तो आप ये जो ब्लाउज वाले बैग्स देख सकते हैं ये भी मैंने परचेज करे हैं मीशो से। ये आते हैं 3 के सेट में। इसका भी आपको जो प्रोडक्ट कोड है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वालिटी की अगर मैं बात करती हूँ तो काफी अच्छी क्वालिटी है और अगर आप इसका प्राइस Amazon से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये काफी कम प्राइस में आपको मीशो के ऊपर मिल रहा है। तो अगर मैं बात करती हूँ थर्ड प्रोडक्ट की, तो मैंने ऑर्डर करा था ये हैंगर जिसमें कि 5 लेयर्स हैं, जिसमें आप बहुत आराम से आपके जो भी दुपट्टा, लेगिंग्स, पैंट जो भी है उसको बहुत आराम से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये मीशो में मिला है। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो आप ये जो बास्केट्स देख रहे हैं जिसके अंदर मैंने जो पलाजोज और जो दुपट्टा है वो ऑर्गेनाइज करके रखे थे, ये बास्केट्स भी मैंने मीशो से ही परचेज करी हैं। इनकी क्वालिटी काफी अच्छी है और आपको ये इस तरीके के जो साइजेस हैं, जैसा भी आपको चाहिए आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से साइज चूज कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इन सारे ही प्रोडक्ट्स के लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लें। अगर आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करना है तो आप वहां से जाकर के ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड आई रियली होप कि आपको आज का बहुत लंबे टाइम बाद मैंने ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन वीडियो शूट करा है। आई थिंक ऐसा साड़ी वाला वीडियो, ऑर्गेनाइजेशन वीडियो तो मैंने फर्स्ट टाइम अपने चैनल के ऊपर अपलोड करा है। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस और भी देखने में इफ यू आर इंटरेस्टेड तो कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। आई वुड लव टू डू जो भी आप मुझे सजेस्ट करते हैं वो सब चीजें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन स्टे होम, टेक केयर एंड बाय बाय।